अब मैं आपको कर्म योग के विषय में थोड़ा बतला रहा हूं। वेदों में तो कर्म का विशेष उल्लेख है। और फिर चलिए आप गीता में, गीता में तो कर्म का साक्षात उपदेश दिया गया अर्जुन को। अब तुम क्षत्रिय हो, तुम गृहस्थी हो, तो वहां धर्म, ये हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है वहां गीता में। धर्म नाम कर्तव्य का है। जैसे गृहस्थी व्यक्ति है, वो गृहस्थ का पालन तो कर नहीं सकता, अब मैं तो संन्यास धारण करूंगा। अरे संन्यास धारण करके कौन सा तुम तीर मारोगे वहां जाकर के? कुछ नहीं करोगे। जो व्यक्ति अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर सकता, वो क्या सन्यासी बनेगा? क्या देश का उपकार करेगा? और क्या संस्कृति का उत्थान करेगा? तो मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को सदग्रंथों को गहराई से पढ़ना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, अब तुम क्षत्रिय भी हो, और क्षत्रिय का काम क्या है? देश की रक्षा करना, समाज की सुरक्षा करना, और न्याय और अन्याय का भेद करना। तो उस समय अत्याचार हो रहा था देश में, सब लोग दुर्योधन के साथ थे, बलशाली भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और बहुत लोग उसके साथ थे। कैसे? भय के कारण। और आज भी देश में यही स्थिति है। जिसका बल है देश में, बस उसी के गीत गा रही है। तो जो भोली जनता है, जो प्रहार करती है, हमें किसी ने पढ़ा नहीं, पढ़ने की छुट्टी है सबको। अरे वेदों की ओर जाओ, वेदों को देखिए, तो वहां पढ़ने का सबको अधिकार दिया गया है। और आपसी मतभेद का कारण हमारे देश में क्या हुआ, ये मैं कहना नहीं चाहता। मुगलों का आक्रमण हुआ और अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, और हमारी बहन बेटियों को जो हर करना पड़ा, जो दुखद से बहुत ज्यादा, ये दुख का विषय है। जिस समय श्याम नारायण पांडे जो हर का वर्णन करता है, तो प्रत्येक मानव के हृदय में आंसू छलक जाएंगे। इतना बड़ा कवि था। तो हमारे वेदों में बहन बेटियों को प्रशिक्षण देने का वर्णन है। ऋग्वेद में माता और बहनों को प्रशिक्षित करने का बहुत बड़ा वर्णन है। और मैं तो ये कहा करता हूं, बहन बेटियों को सजग हो जाना चाहिए। यदि आपको अपना गौरव बचाना है, कोई भी सरकार किसी का गौरव नहीं बचा सकती। मैं साहित्य सरोवर से बोल रहा हूं, जब तक जनता अपनी संस्कृति और अपने साहित्य पर ध्यान नहीं देगी, तब तक देश का विकास नहीं होगा। जय भारत, वंदे मातरम।